बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम आज ना अलसी की पिनिया बनाने लगे हैं और अलसी इसको हम अभी फ्राई करेंगे। अभी ये कच्ची है और फ्राई करने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद फिर हम उसमें ना आपको बताएंगे उसमें हम डालेंगे ये ना किशमिश है ये डालेंगे। ये आप लोग ना इसमें जितनी आप चाहें मिकदार में ले सकते हैं, लेकिन ये 1 पाव है, ठीक है। और ये है ना आधा किलो है कि गरी, और इसमें इसको हमने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करके ना फिर हम इसमें डालेंगे तो ताकि ये ना जायका भी अच्छा हो जाता है और खाई भी जाती है, बुज़ुर्ग लोगों से भी खाई जाती है, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं हमारे बॉडी के लिए, मतलब कमर दर्द के लिए, और भी काफ़ी मतलब हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बादाम। इसको भी हमने ना बेशक कुंडी में आप कर लें, पीस लें, या फिर आप ग्राइंडर में कर लें, ठीक है, पीस लिया। अब फिर हम इसमें ना अलसी में डालेंगे सारा मेवा। इसके अलावा आप और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता, अखरोट, बादाम और वो काजू वगैरह, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ले लिया। अब इसमें हम ना अलसी इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये ना अच्छा ना फिर ये सही तरीके से ना वो ग्राइंड हो जाती है। अब इसको फिर ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा फ्राई करके। हम इसको भून रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, क्योंकि ये ना अगर ज़्यादा जल जाए तो इसका टेस्ट नहीं आता। तो हम इसको ना ऐसा ऐसा हल्की आंच पे ना इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और ज़्यादा फ्राई नहीं करना इसको। आपने इसको देखना गौर से, ये ना थोड़ा हल्की हल्की ना ज़्यादा डार्क हो जाती है, पहले थोड़ी लाइट होती है फिर डार्क हो जाती है। तो फिर हम इसको उतार देंगे, बस हल्की सी फ्राई करनी है। तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे जिस्म को चाहिए। इसमें ना मतलब बहुत इसमें तेल सा होता है जो हमारे ना कमर दर्द को, जिस्म के जो हमारे पट्टों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसलिए ना सर्दियों में जैसे हमारी अम्मी थी, बुजुर्ग थे, वो हमें बना के देते थे, हम भी खाते थे, तो इसमें कमर का दर्द तो बिल्कुल नहीं होता ना। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है अलसी। इसे लोग ना सर्दियाँ शुरू होते ही मतलब ये बना के खाते हैं। पतीला लिया है, उसमें हमने ना ये देखें आटा डाला। किलो अलसी थी और तकरीबन 1 किलो हम आटा डालेंगे, ठीक है। अब इसको ना हल्की आंच पे हमने भून लेना आटे को भी। तो जब देखें हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं इसको करना, जल ना जाए, और हल्का हल्का जैसे ही ब्राउन हो जाएगा ना तो हम इसको ना उतार लेंगे। फिर इसको छान लेंगे, छाननी से छान के ना फिर हम इसको ना उसमें ऐड करेंगे अलसी में। अलसी को मैंने भून के ना परात में निकाल लिया। किसी और बेशक आप किसी परात में निकाल लें या किसी बाउल में निकाल लें, और फिर अब हम देखें इसको ना ग्राइंड करेंगे जग में। देखें जग में कर लें या ग्राइंडर में कर लें, इसको अब ग्राइंड करेंगे, देख लें आप। ग्राइंड हो रही है, खा लो ना। ये देखें हमने ना इसको ऐसे ग्राइंड कर लेना है। आप देख लें इसको ऐसे ना आप। अच्छा, हमने इसको ना ऐसे ग्राइंड कर लिया, जग में कर लें, बेशक ग्राइंडर में कर लें, वो आपकी मर्जी है, जिसमें भी आप चाहें कर लीजिए। देखें ऐसे हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको ना एक बाउल में निकाल लेंगे। ऐसे इसी तरह हम ना सारी अलसी को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें ये ज़रा मुश्किल से होती है, इसमें वो तेल होता है ना, ये ना बड़ी मुश्किल से ग्राइंड होती है। वैसे तो ग्राइंडर में हम करते हैं ना, उसमें देर लगती है, ग्राइंडर में ना जग में ज़रा जल्दी हो जाती है। अच्छा, अब ये देखें हमने ना इसको आटे को भून रहे थे। अब ये देखें हल्का हल्का, ये देखें आप गौर से देखें, ये देखें अब ऐसे जैसे इस तरह से ब्राउन सा हो जाए ना, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो इस तरह सा हमने करना है। इसको कर लिया है, तो अब हम इसको ना डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, तकरीबन इसको हम जैसे भूनने में जो खुद ही बंदा अंदाज़ा कर लेता है कि इसको जैसे जैसे इस तरह ब्राउन हो जाए ना, अभी नीचे लगना शुरू हो जाए जलना, तो उस वक्त हम इसको उतार लेंगे। ज़्यादा देर नहीं इसको भूनना, 5 से 10 मिनट लगेंगे बस। हल्का सा ब्राउन होने लगे ना तो हम इसको अब ये देखें हो गया बस। चले हम ये ना इसको निकाल लेंगे। ये देखें ये है देसी तरीका। आटा सड़ गया। ऐसे अगर आपका आटा जैसे मेरे से जल गया ना, आपका भी जल जाए ना, आप लोगों ने इसको वो कर लेना है,
इसको ना फिर छान लेंगे हम, इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसको छान लेंगे, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा जैसे कोशिश करें आप जले ना। अब हम इसको ना छान लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमने इतना डालना है, जैसे 1 किलो आटा 1 किलो अलसी है तो तकरीबन हम 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। ये थोड़ी सी ना फिर नरम बनेगी। पानी डाल दिया, अब हम इसमें ना चीनी डालेंगे। ये देखिए तकरीबन 1 किलो अलसी थी और 1 किलो ही तकरीबन हम इसमें ना चीनी ऐड करेंगे। हम ये चीनी डालेंगे। एक किलो चीनी डाल दी। और बाज़ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो अगर आपको कम लगे तो आप ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। जैसे अब थोड़ा सा इसको पकाएंगे, जैसे ये पक जाएगी, चीनी हल हो जाएगी, तो फिर हम इसमें ना फिर थोड़ा सा पकाएंगे इसको। थोड़ा देखें ना हमारी चीनी हमारी हल हो गई है। और इसको वैसे ज़्यादा नहीं हमने पकाना, अब आपने देखते रहना। जैसे ये ना चीनी इसमें हल हो जाए तो फिर हम ऐसे चमचे ऊपर उठा के देख लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको इस प्रकार से नजर आए। ये चीनी और ये चाशनी में ना हमने ये डाली है किशमिश, ऐसे ये देखिए आप गौर से देख लें, ये डाल दिए ना। तो अब हम इसमें ना घी डालेंगे। अच्छा, इसमें ना हमने ना ये देसी घी डालेंगे। अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तो आप लोग ना आपने ना देसी, लेकिन मैं तो इस टाइम ना देसी घी डाल रही हूँ। ये देखें आप, देसी घी है तो इसको ऐड कर रहे हैं हम। अगर आपके पास नहीं भी है देसी घी तो आप डालडा भी डाल सकती हैं, ठीक है। कितनी डाल लें या डालडा, वैसे घी डालें तो अच्छी बात है। इसमें ना ये पिनिए फिर ना जुटती नहीं है, पिनिए बनाएंगे ना। ये देखिए देसी घी है, ये देसी घी देख लें आप। अब इसको भी हम जैसे ये मसलन हल हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़। अच्छा, ये देखें हमने ना चाश बना के उसमें घी डाल दिया, किशमिश डाल दी थी। तो अब देखिए अभी ये घी सर्दी की वजह से जमा हुआ है, तो इसलिए ना ज़रा अभी गैस जल रही है। इसके नीचे गैस को ऑन ही रखना है जब तक ये घी गर्म ना हो जाए। इसमें हल हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें अब हमने ना इसमें किशमिश डाल दिया, घी देसी डाल दिया है। अब बेशक दूसरा डालें। अब हम इसमें ना ये डालेंगे, बादाम डालेंगे जो हमने पीस के रखे हुए थे। इधर से डाल देना। ये देखें बादाम डाल दिए, चला हमें चाक के दे। अब हम इसे बादाम डाल दिए हैं। तो ये देखिए हमने किशमिश रखी हुई थी कद्दूकश करके, तो हमने अब ये डालेंगे इसमें। ये देखें आप ना, तो किशमिश डाल दिए। आप चाहें तो और मसलन इसमें मसलन जैसे और ड्राई फ्रूट, पिस्ता, अखरोट, काजू, वो भी आप लोग डाल सकते हैं इससे और टेस्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन मैंने इसमें डाला, आप लोगों ने अगर चाहिए तो आप डाल सकते हैं। 1 किलो अलसी थी, 1 किलो आटा था। तो अब हमने ना इसमें ये काफ़ी आधा किलो ना ये तकरीबन गरी थी, ठीक है। अब हम इसमें वो अलसी डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी। ये देखें आप, सारी अलसी डाल देंगे इसमें। अलसी डाल दिया, ऐसे जब हम इसको हिला लेंगे। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे नीचे से। फिर अब हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये आप देखते जाए, ऐसे इसको ना मिक्स कर लेंगे। अब ये आटा ऐसे डाल देते हैं। तो ये आटा जो हमने भून के रखा हुआ था, तो अब हम इसमें ये डाल देंगे। भुना हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। 1 किलो तकरीबन आटा था, 1 किलो ही अलसी थी।
फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब जैसे ये हमने 1 किलो बनाया ना, तो जैसे आपको घी कम लगे ना, तो आप लोगों ने ऐसे मिक्स करना फ़ौरन से ना, और घी डाल देना है आप लोगों ने, तो ये ज़रा अच्छी बनेगी फिर। तो इसमें और मैंने घी डाल दिया, ये देखें आप। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना फिर हम इसको ना गोल गोल सी पिनिये बना लेंगे। आटा जब हम भूनते हैं ना, तो आटे में ना ऐसी छोटी छोटी से वो बन जाते हैं, टोलियाँ सी बन जाती हैं। तो उसको हम ना फिर आटे वाली छाननी से छान लेते हैं, छान लेंगे, ठीक है। छान के फिर डाल देंगे आटा इसमें। ये देखें मेरी बड़ी मज़े की अलसी की पिनियाँ तैयार हो गई हैं, और ये सर्दियों की सौगात है। आप खाएंगे चाय के साथ, सुबह सुबह नाश्ते में, तो ये मसाला बहुत अच्छी चीज़ है सर्दियों की। कैसे जो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें हमने ना इसको, ये देखें अच्छी तरह से ये देखें मिक्स हो गई हैं। तो इसको बनाने के लिए ना काफ़ी टाइम चाहिए और काफ़ी हमें मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। इसको सामान तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और बड़ी ताकत लगती है, ठीक है, और टाइम भी काफ़ी लगता है। तो ये देखें हमारी अलसी की पिनियाँ, ये देखें बड़ी मज़े की तैयार हो गई है, ठीक है। ये देखें बहुत अच्छी है, कलर देखिए कितना इसका खूबसूरत है। जब आप सुबह नाश्ते में खाएंगे तो इंजॉय करेंगे आप, दूध के साथ, गर्म दूध के साथ या चाय के साथ। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ना तैयार हो गई है अलसी की पिनियाँ, सही नहीं, कितना प्यार से। ज़रा ना गरम गरम ही बनाएंगे, ताकि ये गरम गरम ही जुड़ती है, फिर ये जुड़ेंगी नहीं। ऐसे 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 करके ना इसको गोल गोल पिनी है। वो आपकी मर्जी है कि आप इसको बड़ी बनाएं, छोटी बनाएं, ठीक है। तो ये है देखिए गरम है, लेकिन बनानी हमने गरम गरम ही है। ऐसे करके ना गरम गरम बना लें। बेशक इसमें हमने तिल भी ऐड बंदा कर सकता है और खूबसूरत लगती है। ये देखिए ऐसे बना बना के हम रख लेंगे और सारी ऐसे बना लेंगे, ऐसे गोल गोल ना ऐसे सारी बना लेंगे। और कोशिश करेंगे आपने ना गरम गरम ही बनानी है। हाँ बच्चे तो ही कोई नहीं। हमने अगर इसको और ज़्यादा मसा टेस्टी और मज़ेदार बनाना है ना, तो हम इसको ऐसे पिन्ने बना के गोल से, ऐसे गोल गोल बाउल से बना के, फिर हमने इसको ना यूँ करके ना इसको तिल लगा लेंगे। ये देखिए यूँ करके और भी खूबसूरत बन जाएगी और मज़े की बन जाएगी। ये देखिए ऐसे सारी लगा लें। सादी खानी तो सादी खा लें, तिल वाली खानी तो तिल लगा लें। चले आप ये देखें अब हमने हमारी ना ये अलसी की ये देखें पिनियाँ हमने तैयार कर ली हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमने ये देखें काफ़ी सारी माशाल्लाह बन गई है हमारी। माशाल्लाह 1 किलो अलसी थी, 1 किलो आटा था, वो हमने पहले आपको बताया था। अब हमने ये देखिए इसमें ना ये सारी हमने ना गोल गोल पिनियाँ बना के बाउल से बना के रख ली हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत मज़े की बनी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़े की ये बनती हैं। और आप खाएंगे तो आप ज़रूर अपने और रिश्तेदारों को भी बताना, ठीक है। तो ये मसलन सर्दियों के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए तो बहुत ही ये एक अच्छी चीज़ है। तो आप लोग जो ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।